Hello everyone, welcome back to my channel and welcome back to my new video. Today we will discuss about the objectives and the scope of human resource management. So let's start the video. At first we will talk about the objectives of HRM. Okay. First point is organizational. It's important to use a proper method for realizing the competence and efficiency इन द ऑर्गेनाइजेशनल वर्क. इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी के अंदर जो काम होता है उसको समझना, और इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि कंपनी में एक सही तरीका, एक प्रॉपर मेथड यूज़ करना, ये समझाने के लिए कि कंपिटेंस कितना है और एफिशिएंसी कैसे कौन सी काम पे ज़रूरत है. इट डिस्क्राइब्स द की प्रॉब्लम्स टू टेक केयर द रूल्स. इट फोकसेस ऑन हायरिंग द एफिशिएंट पीपल, ट्रेनिंग, develops the services through the effective group works. It describes the key problems. कोई प्रॉब्लम अगर होता है तो उसको बहुत अच्छे से ध्यान से समझना एंड उसको सॉल्व करना. इट फोकसेस ऑन द हायरिंग द एफिशिएंट पीपल. सबसे ज़्यादा अच्छा पीपल को और एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाता है और उसको ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे किस तरीके से काम करना है, और ये सारी चीज़ एक इफेक्टिव ग्रुप के काम के द्वारा किया जाता है. तो दैट इज़ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. सेकेंड पॉइंट इज फंक्शनल. HRM इज रिलेटेड विद द वर्क ऑफ कोऑर्डिनेशन विद इन डिफरेंट डिपार्टमेंट. बहुत सारे डिपार्टमेंट रहता है एक कंपनी के अंदर, और उस कंपनी के अंदर सारे काम को कोऑर्डिनेट करके किया जाता है. सब लोग मिलके काम करते हैं. द ऑर्गेनाइज्ड रिसोर्सेज आर यूज्ड टू अचीव द बिजनेस सक्सेस. एक बिजनेस सक्सेस को पाने के लिए ऑर्गेनाइज रिसोर्स की ज़रूरत होता है, वो अरेंज किया जाता है. एंड थ्रू द प्रॉपर डायरेक्शन HRM मेक्स द इफेक्टिव वर्कफोर्स. एक इंसान रहता है और कुछ ग्रुप रहते हैं कि वो डायरेक्शन देता है कि ऐसे काम करना है, जिसकी वजह से एक इफेक्टिव वर्कफोर्स, वर्क प्लेस भी हम पाते हैं. अप्रोप्रिएट डिसीजंस, रिक्रूटमेंट, प्लानिंग, ट्रेनिंग आर हेल्पफुल टू फॉलो द बिजनेस स्ट्रैटेजी. ये बिजनेस जो स्ट्रैटेजी उसको फॉलो करने के लिए एक अप्रोप्रिएट डिसीजंस की ज़रूरत पड़ता है, रिक्रूटमेंट, प्लानिंग की ज़रूरत पड़ता है और ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है. वो सारे चीज़ किया जाता है जिसकी वजह से ये बिजनेस स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से सक्सेस की तरफ जाते हैं. सो दैट्स कॉल्ड द फंक्शनल objectives. Third point is personal. For the hiring competition globally, it's very difficult to hire many people. It's now also an important issue in HRM. HRM wants to focus on the individual improvement with the strategic goals, and these factors are done. पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में ये फोकस किया जाता है कि ये जो ग्लोबली बहुत कंपटीशन चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत लोगों को हायर करना बहुत मुश्किल है. एक अच्छा एम्प्लॉयज़ को हायर करना बहुत ज़रूरी होता है और उसको ट्रेनिंग भी देना बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से HRM इंडिविजुअल एम्प्लॉय की इम्प्रूवमेंट के ऊपर ध्यान देता है और स्ट्रैटेजिक गोल्स को भी फॉलो किया जाता है. फोर्थ पॉइंट इज सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स. द लीगल, एथिकल, सोशल, एनवायरमेंट इश्यूज आर ऑल्सो द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. द सोसाइटल एथिक्स आर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. लीगल इश्यूज, देखो सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो लीगल, एथिकल, ये सारे जो इश्यूज होता है उसके ऊपर भी फोकस किया जाता है. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट उसके ऊपर भी फोकस करता है, जिसकी वजह से वो सारी चीज़ को भी, वो सारे इश्यूज़ को भी आए और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, सब कुछ ध्यान में रखना पड़ता है. और सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स भी HRM के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फिफ्थ पॉइंट इज़ एम्प्लॉय एम्पावरमेंट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन HRM, क्योंकि ये हेल्प करता है एक अच्छा एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रिएट करने के लिए, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ के अंदर जो रिलेशनशिप्स है वो अच्छा रहे, एक अच्छा वर्क प्लेस रहे, जो डेवलपमेंट पॉलिसीज़ है वो सारे पॉलिसीज़ को फॉलो किया जाए, जिसकी वजह से एक एनकरेजिंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो पाए. इट कैन हेल्प ऑल्सो जॉब सेटिस्फेक्शन, बूस्ट प्रोडक्टिविटी. जॉब सेटिस्फेक्शन हो, प्रोडक्टिविटी अच्छा हो, एफिशिएंसी अच्छा हो, ये सारे चीज़ को ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फोकस रखना बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से टॉप टैलेंट सर्च कर सकते हैं और सक्सेस की तरफ जा सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन. दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HRM. नेक्स्ट topic is scope of HRM. First point is workforce personnel. With the organizational goals and objectives, it works also on the growth and development of the employees. ऑर्गेनाइजेशन की जो गोल्स होती है उसके ऊपर तो काम करते हैं, इसके साथ साथ ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ कितना ग्रोथ कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, ये सारे चीज़ के ऊपर भी फोकस किया जाता है. एंड फ्रॉम द रिक्रूटमेंट टू सिलेक्शन
सारी चीज़ के ऊपर फोकस रखता है ये HRM। सेकेंड पॉइंट इज वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़, वर्क्स विद द बेस्ट वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ के लिए एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट तैयार किया जाता है, जैसे कि क्लीनलीनेस टू हेल्थ एंड सेफ्टी, सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर फंड्स अदर। ये सारी चीज़ भी ज़रूरत है जो HRM के अंदर एक स्कोप है। थर्ड पॉइंट इज एम्प्लॉय, वर्क प्लेस रिलेशनशिप्स इज इम्पॉर्टेंट एज हायरिंग द राइट पर्सन। राइट पर्सन तो हम सिलेक्ट कर लिए, पर उसके साथ साथ वर्क प्लेस के जो रिलेशनशिप्स है एम्प्लॉयज़ के बीच वो बहुत अच्छा होना चाहिए, राइट। एम्प्लॉय यूनियन, एड्रेस, कंसर्न, फोकस ऑन बैलेंस्ड वर्क प्लेस बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट। एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट के बीच एक बैलेंस्ड वर्क प्लेस बना के रखना भी एक स्कोप ऑफ HRM होता है। These are the points of scope of HRM.